today's topic is nature of child development. And nature of child development में हम milestone of child development कर रहे थे. आज हम पार्ट 3 करेंगे नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का. 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कल का हमारा जो लेक्चर था वो था माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ 18 मंथ टू 2 ईयर. ये हमने कल के लेक्चर में किया था, तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टेजेस का देखेंगे या नेक्स्ट एज ग्रुप का देखेंगे. सो ये डेवलपमेंटल टेबल है जिसमें माइलस्टोन दिए हुए हैं डिफरेंट एबिलिटीज के. फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोशल एंड इमोशनल एबिलिटी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है एंड फिजिकल डेवलपमेंट है. तो ये चारों तरह के डेवलपमेंट हम देखेंगे 3 to 6 और 7 ईयर्स, जिसको कि प्री स्कूल एज भी कहते हैं या अर्ली चाइल्डहुड एज बोला जाता है इस एज ड्यूरेशन को. तो सबसे पहले हम 3 ईयर में देख लेते हैं कि 3 साल का जो बच्चा है उसमें किस तरीके से कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, लैंग्वेज एंड फिजिकल डेवलपमेंट तरीके से होती है. प्लीज म्यूट योर माइक. सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 साल के बच्चे में ये सारी एबिलिटीज देखने को मिलती हैं. 3 साल का बच्चा किसी भी पजल के 3 से 4 पार्ट को इकट्ठा जोड़ सकता है. ठीक है, यानी 3 से 4 पार्ट की कोई पजल है तो उसको वो इजीली सोल्व कर सकता है. एंड कोई भी खिलौना जिसमें मूविंग पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स हैं या लीवर्स हैं जो प्रेस करके वो खिलौना चलेगा, तो बच्चा जो है वो ये आइडेंटिफाई करना सीख जाता है कि कौन सा बटन प्रेस करने से या लीवर प्रेस करने से ये खिलौना चलेगा. तो इस तरीके से वो खिलौनों को चलाना सीख जाता है. कैन टर्न डोर नॉब, बच्चा दरवाजों को खोलना और बंद करना सीख जाता है. बुक्स के पेजेस टर्न करना सीख जाता है. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में 3 साल के बच्चे में ये सारी एबिलिटीज देखने को मिलती हैं, जिसमें आता है आपका शोज एम्पैथी फॉर हर्ट और क्राइंग चिल्ड्रन. ठीक है, अगर उसके सामने कोई दूसरा बच्चा रो रहा होगा या किसी वजह से हर्ट हो रहा है कोई दूसरा बच्चा, तो उनकी तरफ एम्पैथी शो करता है. ठीक है, वो बच्चा जाके उसको कंसोल करेगा, उसको हग करेगा. इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे में देखने को मिलती हैं. अफेक्शन ऑफर करता है दूसरे बच्चों को या फिर केयर टेकर को, मदर की तरफ वो जो है प्यार दिखाता है बच्चा. अंडरस्टैंड माइन एंड यूअर्स, तो ये कंसेप्ट मेरा और तुम्हारा का जो कंसेप्ट है वो समझने लग जाता है. अगर उस बच्चे को ये बोला जाए कि ये आपका नहीं है, इसको मत उठाओ या इसको हाथ मत लगाओ, तो बच्चा समझने लग जाता है चीजें, या बच्चा ये बोलने लग जाता है कि ये मेरा है, तो वो अधिकार जताना सीख जाता है. अगर बच्चे का रूटीन चेंज होता है तो उसकी वजह से अपसेट हो सकता है बच्चा. 3 साल का बच्चा अपने आप ड्रेस्ड हो सकता है, अपने आप ड्रेसअप हो सकता है बच्चा. टर्न लेना सीख जाता है. उस बच्चे को पता है कि किस तरीके से जो है डायरेक्शन अगर उसको बताई जाए तो वो फॉलो इजीली कर सकता है. लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं 3 साल के बच्चे में, तो 2 से 3 वाक्यों को एक साथ वो बोल सकता है. 2 से 3 सेंटेंसेस को एट ए टाइम बच्चा बोलने में एबल हो जाता है. डेली यूज की बहुत सारी चीजें उसको पता लग जाती हैं और उनका यूज भी वो करने लग जाता है. डेली यूज में काम आने वाले जो वर्ड्स हैं उनका इजीली यूज कर सकता है और उसके द्वारा बोली जाने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको फैमिली मेंबर इजीली समझ सकते हैं. अंडरस्टैंड टर्म्स लाइक इन, ओन एंड अंडर, तो इन सब टर्म्स को समझने लग जाता है. इन, ओन एंड अंडर, अगर आप बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का आप उसको इंडिकेट करेंगे कि इसमें है या उसके ऊपर है या उसके अंदर है, किसी भी चीज को इस तरीके से आप बताएंगे तो बच्चा इन टर्म्स को समझने लग जाता है.
वहीं फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा कैन वॉक अप एंड डाउन स्टेप्स विद 1 फुट ऑन ईच स्टेयर, यानी बच्चा पहले कैसे चलता है कि हर एक स्टेयर पे दोनों पैर रखेगा 3 साल से पहले, लेकिन 3 साल का होते होते बच्चा एक अडल्ट की तरह एक स्टेयर पर एक पैर रख के एंड दूसरे स्टेयर पर दूसरा पैर रख के स्टेयर्स चढ़ना भी बच्चा सीख जाता है। बच्चा रन और जंप करना बहुत आसानी से कर लेता है। कैचेज अ बॉल, इजीली कैच कर लेता है बॉल को। कैन स्लाइड डाउन अ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड कर सकता है बच्चा। आपने देखा होगा बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं 3 से 4 साल के बच्चे जो स्लाइड वाले कोई भी इस तरह के झूले होते हैं या मतलब कोई भी इस तरह की चीजें हैं उन पे स्विंग करना उनको अच्छा लगता है। अब बात करते हैं हम 4 इयर्स की। 4 इयर्स में कोग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे में जो एबिलिटीज देखने को मिलती हैं वो यहाँ दी गई हैं। बच्चा काउंट करना जानता है 4 साल की एज में। कैन ड्रॉ स्टिक फिगर्स, ठीक है, तो बच्चा जो है वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स तो ड्रॉ नहीं कर पाता है, लेकिन जो सिंपल लाइंस वाले जो फिगर हैं वो बच्चा इजीली ड्रॉ कर सकता है जहां पर लाइंस का यूज करके पिक्चर्स बनानी होती हैं। तो इस तरह के इजी फिगर्स बच्चा 4 साल की एज में आसानी से बना लेता है। किसी भी स्टोरी में प्रिडिक्ट आसानी से कर लेता है, वो पहले से ही जान जाता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। सिंपल बोर्ड गेम्स हैं वो बच्चा आसानी से खेल लेता है। कलर्स के नाम जान जाता है। नंबर्स उसको काउंटिंग जो है वो सीख जाता है। थोड़ी बहुत कैपिटल लेटर वो बच्चा सीख जाता है 4 साल की एज में। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में 4 साल के बच्चे में जो एबिलिटीज देखने को मिलती हैं वो यहाँ दी गई हैं। मे प्ले गेम्स दैट हैव रोल्स लाइक पेरेंट एंड बेबी, तो 4 साल का बच्चा इस तरह के गेम खेलना स्टार्ट कर देता है जिसमें दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो जिसमें कि एक बच्चा बेबी बन गया, दूसरे बच्चे जो है वो पेरेंट बन रहे हैं, एक फादर बन रहा है, एक मदर बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ों की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं 4 साल की एज में बच्चे। प्लेस विद नोट जस्ट बिसाइड अदर किड्स, यानी कि 4 साल से पहले बच्चे जनरली आपने नोट किया होगा कि बच्चों के साथ साइड में खेलते रहेंगे, कि एक बच्चा जो है वो अलग खेल रहा है, दूसरा बच्चा अलग खेल रहा है, लेकिन 4 साल की एज तक आते आते बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लग जाते हैं। इस तरीके से प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि उनको जो है रियल क्या है या फिर कौन सी चीजें रियल नहीं है, वो सब चीजें बच्चे समझने लग जाते हैं 4 साल की एज में। लैंग्वेज डेवलपमेंट 4 साल की एज में किस तरीके से होता है। कैन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इन डे केयर और एट स्कूल, तो बच्चा जो है अगर आपने स्कूल में बच्चा जाता है तो वो आके अपनी सारी बातें शेयर करेगा अपनी मदर या केयर टेकर और अदर फैमिली मेंबर्स के साथ। स्कूल में क्या हुआ वो सारी बातें बताएगा। वाक्यों को बहुत इजीली बच्चे बोल सकते हैं। राइम्स को इजीली सीख सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पोएम्स देखा होगा आपने 4 साल की एज में बच्चे इजीली सीख जाते हैं और बहुत अच्छे से सुना भी पाते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, उनसे अगर पूछा जाए आपका नाम क्या है, आगे क्या लगाओगे आप, सरनेम क्या है, तो बच्चे जो हैं वो इजीली बता देते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में कैन हैमर ए पेग इनटू ए होल, तो किसी भी अगर उनको जो है इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए कि एक होल दे दिया गया और उनको बताया जाए इसमें कौन सा एक पार्ट फिट होगा उस खाली जगह में, तो वो बच्चे आराम से उस खाली जगह में जो भी स्ट्रक्चर फिट होगा उसको उठा के उस होल को फिल कर सकते हैं, यानी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको आ जाती है। उल्टा चलना सीख जाते हैं बच्चे। स्टेयर्स को कॉन्फिडेंटली चढ़ना सीख जाते हैं। कैन होप्स एंड पोर्स लिक्विड विद सम हेल्प, ठीक है। तो 6 से 7 साल की एज में अब हम देखते हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चे में। ड्रोज मोर कॉम्प्लेक्स पीपल,
तो 6 से 7 साल का आते आते बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स ड्राइंग भी करना सीख जाता है। पहले जैसा अभी मैंने बताया था कि सिंपल लाइंस का यूज करके बच्चा ड्रॉ करना सीखता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग करना भी सीख जाता है। ह्यूमन बींग्स को बनाना सीख जाएगा और कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है वो करना सीख जाएगा। काउंट अप टू 10 थिंग्स, 10 तक की काउंटिंग उसको आ जाती है। कैन कॉपी लेटर्स, नंबर्स एंड सिंपल शेप्स, सिंपल जो लेटर है, नंबर है या आकार है, उनको इजीली कॉपी कर सकता है। And understand the order of simple processes, can say name and address, names many colors। ये सब एबिलिटीज बच्चे में 6 से 7 साल में देखने को मिलती हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अपने जेंडर से अवेयर होता है, likes to play with friends, sing, dance and may play acting games, एक्टिंग करने लग जाता है बच्चा, बड़ों की एक्टिंग कर करके दिखाएगा। switches between being compliant and being defiant, can tell the difference between made up and real। वहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे में जो एबिलिटीज देखने को मिलती हैं वो है मे टेल स्टोरीज दैट स्टे ऑन ट्रैक, यानी कंटिन्यूटी में वो स्टोरीज बता सकते हैं। डिसाइड्स नर्सरी राइम और सिंग सॉन्ग्स, पोएम और सॉन्ग्स को इजीली गा सकते हैं। मे बी एबल टू नेम लेटर्स एंड नंबर्स, कैन आंसर सिंपल क्वेश्चंस अबाउट स्टोरीज। फिजिकल डेवलपमेंट में मे बी एबल टू सोमरसॉल्ट, बच्चे समरसॉल्ट करना सीख जाते हैं, सीजर का यूज करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है होप्स और स्टैंड ऑन वन फुट फॉर अबाउट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए बच्चे जो हैं वो एक ही पोजीशन में खड़े हो सकते हैं। कैन स्विंग ऑन स्विंग सेट एंड गोज टू द बाथरूम इन द टॉयलेट। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा इजीली करने लग जाता है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल टेबल है हमारी वो है स्कूल एज, या जिसको लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इस एज में हम देखेंगे कौन से माइलस्टोन बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो इसमें एज वाइज अलग अलग 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। 6 to 8 ईयर, 9 to 11 ईयर, 12 to 14 ईयर एंड 15 to 17 ईयर्स, ये अलग अलग ईयर्स हैं। तो इसमें 6 to 8 ईयर में पहले हम देखेंगे बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। कैन कंप्लीट इंस्ट्रक्शन विथ 3 और मोर स्टेप, पहले जो बच्चा सिर्फ 2 स्टेप की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाता था, अब 3 स्टेप की इंस्ट्रक्शन बच्चा फॉलो कर पाता है। यानी पहले वो सिर्फ कि सीधा जाओ देन राइट टर्न करो, इस तरीके से सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाता था। अब अगर तीसरी इंस्ट्रक्शन भी आप बच्चे को बताओगे कोई, तो उसको भी इजिली फॉलो कर लेगा। कैन काउंट बैकवर्ड, उल्टी गिनती उनको आ जाती है। नोज लेफ्ट एंड राइट, टेल्स टाइम, दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, उनको कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ देना शुरू कर देते हैं बच्चों का। मे प्ले विद किड्स ऑफ डिफरेंट जेंडर, 6 साल से पहले के जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने जेंडर के बच्चों के साथ खेलते हैं, यानी लड़का है तो वो लड़कों के साथ खेलेगा, लड़की है तो लड़कियों के साथ। लेकिन 6 से 8 साल की एज में दूसरे जेंडर के बच्चों के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। बड़ों के बिहेवियर की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। जेलसी की जो फीलिंग है वो इस एज में आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। अपनी बॉडी के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में फुली अवेयर होते हैं। अपने जिस क्लास में है वो स्कूलिंग के समय में उन बुक्स को इजीली रीड कर सकते हैं वो बच्चे, भाषा को आराम से बोल सकते हैं और बोली गई चीजों को समझ भी सकते हैं आराम से। रस्सी कूद सकते हैं, बाइक राइड कर सकते हैं। कैन ड्रॉ और पेंट, कैन ब्रश टीथ, comb hair and complete basic grooming task, can practice physical skills to get better at them। ठीक है, यानी अलग अलग तरह की फिजिकल स्किल्स जो है उनकी प्रैक्टिस वो करते हैं ताकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो और बेहतर हो जाए उसमें।
9 से 11 साल की एज में बच्चा जो है जनरली कॉमन डिवाइसेस जो हैं जितने भी गेम स्टेशन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, फोन है, उन सब का यूज बहुत अच्छे से करना सीख जाता है बच्चा। स्टोरीज और लेटर्स को लिखना सीख जाता है। लॉन्गर अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो बढ़ जाता है बच्चे का 9 से 11 साल की एज में। इससे पहले कम स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है, यानी कि कम चीजों पे ध्यान दे पाता है। 9 से 11 साल की एज तक आते आते बच्चे का स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान देने की योग्यता एक सामान्य व्यक्ति की तरह होने लग जाती है। इस एज में बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव भी वो देख पाते हैं। इससे पहले सिर्फ उनको अपना पर्सपेक्टिव दिखता है। 9 से 11 साल की एज में बच्चा दूसरे लोगों की विचारों का या उसकी भावनाओं को भी समझने लग जाता है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा फील करते हैं इस एज में बच्चे। अपने दोस्तों का प्रेशर बहुत मानते हैं कि फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं उसको सुनना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे इस एज में जो है सिर्फ स्पेसिफिक रीजन की वजह से बड़ों की बातें सुनते हैं, चाहे वो मदर है या अदर फैमिली मेंबर्स हैं। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो ही वो बात सुनेंगे, या उनको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ही वो बड़ों की बात सुनेंगे, नहीं तो वो इग्नोर कर देते हैं या अनसुना कर देते हैं। फॉर्म्स ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट इज हियर्ड, जो सुनते हैं उसी के बेस पर अपना ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि चाइल्डहुड की एज में बच्चों के सामने सोच समझकर चीजों को बोलना चाहिए या सोच समझकर चीजें उनके सामने रखनी चाहिए। जो भी क्लास में उनको चीजें पढ़ाई जा रही हैं या जो बताया जा रहा है उनके नोट्स बनाना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं इस एज में, यानी ब्रीफ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे अपने। लिखी हुई जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो निर्देश है उनको आराम से समझ सकते हैं। पढ़कर लॉजिक लगा सकते हैं किन्हीं भी चीजों पर, जिस चीज को वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के लॉजिक लगाकर और एक रिजल्ट निकाल सकते हैं उस चीज का। ठीक है। कैन राइट अबाउट अ स्टेटेड मेन आइडिया, कोई भी मेन यानी उनको अगर कोई बात बताओगे आप, कोई एक कहानी उनको सुनाओगे और फिर उससे पूछोगे कि इस कहानी के पीछे मेन आइडिया क्या था, तो बच्चे जो हैं किसी भी एक कंसेप्ट का या स्टोरी का या किसी सिचुएशन का मेन आइडिया वो फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं इस एज में। प्लान कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं बच्चे किसी भी चीज की, और स्पीच दे सकते हैं। अगर उनको स्टेज पे जाकर जो है स्पीच या भाषण देने को बोला जाए तो बच्चे इस एज में आसानी से कर सकते हैं। अर्ली प्यूबर्टी के साइन 9 से 11 साल की एज में बच्चे में दिखने लग जाते हैं। जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है एंड लड़कों में फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज्ड स्किल लेवल इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो 12 से 14 साल की एज में बच्चे में जो एक्टिविटीज मेनली देखने को मिलती हैं कि अपने पेरेंट्स से अलग व्यूज और आइडियाज, विचार अपने पेरेंट्स से अलग डेवलप कर लेता है बच्चा 12 टू 14 ईयर्स की एज में। और इस बात से भी बच्चा 12 से 14 ईयर की एज में अवेयर हो जाता है कि जरूरी नहीं उनके पेरेंट्स हर बात में ठीक हों। इट मीन्स वो ये समझने लगता है कि पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड फिगरेटिव लैंग्वेज, बच्चा जो है वो एक तरह से हम कहेंगे इसको कि साइन लैंग्वेज को समझने लग जाता है बच्चा। जरूरी नहीं कि उनके सामने बोलकर ही हर बात बोली जाए, साइन लैंग्वेज को भी वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है। लॉजिकल थिंकिंग उनमें ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैच्योरिटी लेवल उनमें बढ़ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग उनमें आ जाती है, लेकिन उनके ब्रेन का जो एक पार्ट है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, वो फुली डेवलप्ड 12 से 14 साल की एज में भी नहीं होता है अभी तक। मे बिकम मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट, यानी उनको अब हर चीज के लिए माता पिता की जरूरत नहीं रहती है। मूड चेंजेस होते रहते हैं बच्चे के। इंक्रीज्ड नीड फॉर सम प्राइवेसी, तो ये आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे जो है बोलने भी लग जाते हैं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए पेरेंट्स को।
कांट यूज स्पीच दैट इज नॉट लिटरल। तो बस बच्चे जो हैं वो इस एज में इस तरह की चीज़ों को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं जो कि उनको ठीक नहीं लगती है या जो रियल नहीं लगती हैं। जो चीज़ें उनको रियलिस्टिक लगती हैं सिर्फ वही बातें वो बोलते हैं, क्योंकि एक अडल्ट जो है वो बहुत बार ऐसी बातें भी बोलता है जो कि कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं मानता है या वो खुद ऑप्ट नहीं करता है उन चीज़ों को। लेकिन 12 to 14 ईयर का एक बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो सिर्फ उन्हीं बातों को बोलेगा जो कि वो खुद सही मानता है या जिस तरीके से वो करता है चीजों को, सिर्फ उन्हीं चीजों को वो बोलेगा या अपना पक्ष रखेगा। सरकाज्म का यूज कर सकते हैं बच्चे, जिसको नॉर्मल भाषा में टोंट मारना हम कहते हैं। नॉर्मली आप यूज करते हैं कि ये बच्चा उस पर टोंट मार रहा था या सरकास्टिकली बोल रहा था, तो इस तरीके से बच्चा जो है वो सरकाज्म करना सीख जाता है। इस 12 to 14 ईयर में फीमेल्स में जो है मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आना स्टार्ट हो जाती हैं, हाइट और वेट में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं बच्चों में। एंड लास्ट वन है 15 to 17 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है, अपने काम को इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, उसको समझ आ जाता है, वो जो है इस बात को अच्छी प्रकार से एक तरीके से एक्वायर कर लेता है कि क्या उसका काम है, डेली रूटीन में कौन से काम उसको घर पे करने हैं, कौन से उसके स्कूल का काम, कौन सा स्कूल का काम है उसको। तो डेली अपने रूटीन से वो अपने सारे काम अपने आप ही करने लग जाता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली स्टडी हैबिट डेवलप कर लेता है, अपनी पोजीशन वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि मेरी घर में या फिर स्कूल में फ्रेंड्स के बीच में क्या पोजीशन है या क्या उसकी पसंद नापसंद है, वो सब बताना स्टार्ट कर देता है। पेरेंट्स से डिफ्रेंशिएट करना जो है वो जारी रहता है बच्चे का, यानी पेरेंट्स के व्यू पॉइंट या पेरेंट्स के विचारों से अलग विचार वो रखने लग जाता है, पेरेंट्स को बोलने लग जाता है कि नहीं आप गलत हो, ये चीज सही है, ये चीज सही है, इन चीजों में आपका ओपिनियन जो है वो ठीक नहीं है। 15 to 17 ईयर तक आते आते बच्चों का ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है। बच्चे जो हैं वो डेटिंग और सेक्सुअलिटी की तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहता है। स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बच्चे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। ग्रोथ इन एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर, एम्पैथी उनमें डेवलप हो जाती है, यानी दूसरे की फीलिंग्स को वो आराम से समझ पाते हैं। Can speak, read, listen and write fluently and easily. Can have complex conversation. बहुत ही थोड़ा सा कठिन बातें भी वो लोगों से कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन जो होती हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर भी इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। कैन स्पीक डिफरेंटली इन डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बात करना सीख जाते हैं। कैन राइट परसुएसिवली, अच्छे तरीके से अपनी बातों को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। कैन अंडरस्टैंड प्रोवर्ब, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड एनालॉजीज, प्रोवर्ब्स को अच्छे से समझने लग जाते हैं, साइन लैंग्वेज अच्छे से समझने लग जाते हैं, फिगर्स में जो चीजें उनको समझाई जाए उनको समझने लग जाते हैं, एनालॉजीज को अच्छे से समझने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन रखे जाते हैं किसी तरह के, तो उनको वो इजिली सोल्व कर पाते हैं। एंड फिजिकल मैच्योरिटी उनमें धीरे धीरे बढ़ती रहती है, स्पेशली बॉयज में, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो जनरली हम देखते हैं कि 14 to 15 ईयर या 15 to लगभग 17 ईयर तक गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादातर फिजिकली मैच्योर हो चुकी होती हैं, वहीं जो बॉयज हैं वो फिजिकली मैच्योर 17 ईयर के बाद भी होते रहते हैं। गर्ल्स में फिजिकल मैच्योरिटी जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू बॉयज। The topic is complete. Thank you.